करें अपने दिल की बात हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस सेशन में। और यहाँ पर सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यूज़र्स का, क्योंकि आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार हमें मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत सारे आपके सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, जिनका हम कंटिन्यूसली कोशिश कर रहे हैं कि आपको समय से जवाब हम दे पाएँ। साथ ही जो सेशन हमने चला रखे हैं, जो लोग हमें पहली बार जुड़े हैं उनको बता दें कि यहाँ पर हम आपसे जुड़े सवाल जो भी आपके मन में चल रहे हों, चाहे वो आपके एकेडमिक से जुड़े हों, आपके एजुकेशन से जुड़े हों, करियर से जुड़े हों, आपकी पर्सनल लाइफ या फिर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े हों, वो सवाल आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। और कोशिश करी जाती है कि उन सवालों के हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सवाल यहाँ पर ले पाएँ, उनके जवाब आपको दे पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं, हम ज़्यादा बात नहीं करते और सीधा सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सेशन की शुरुआत में सबसे पहला यहाँ पर हमारे पास कोई यूज़र का ही एक सवाल आया है। ये सवाल है शुभम जी का, और उन्होंने बस 2 शब्द लिख के भेजे हैं, पुलिस नौकरी। तो आई गेस आप यहाँ पर पुलिस की नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं कि पुलिस की नौकरी कैसे मिलेगी, क्या मिलेगी। अब आपको बता दें, यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं। आपका जो प्रश्न है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, क्योंकि पुलिस में आपको किस तरह की भर्ती चाहिए वो आपने यहाँ पर नहीं पूछा है। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप सवाल पूछें प्रॉपर पूछें, पूरा पूछें। फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से जवाब देने की। मान लीजिए आप कांस्टेबल के लिए जाना चाहते हैं। अब इसमें भी एक दिक्कत आती है कि हर एक राज्य के अपने अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होते हैं, उसमें भी चीज़ें कम ज़्यादा हो जाती हैं, एज में फ़र्क आ जाता है, वो भी आपको देखना होगा अपने राज्य के अनुसार। मैं यहाँ पर यूपी पुलिस के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा राज्य है देश में। तो अगर आप यूपी को बिलोंग करते हैं तो इसमें मोरलेस आप अपने राज्य के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, या फिर एज इट इज़ सेम भी आपको अपने राज्य में मिल सकते हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़, आप इंडियन नेशनल होने चाहिए, यानी कि आप भारतीय नागरिक होने चाहिए अगर आप पुलिस कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दूसरा, आपकी एज लिमिट की अगर बात करें तो एज लिमिट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए 18 से 22 वर्ष। तो 18 से 22 वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। ये है मेल्स कैंडिडेट के लिए। अगर आप फीमेल हैं तो आपकी यहाँ पर एज लिमिट रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, 25 वर्ष तक का आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है। हालांकि कुछ राज्यों में ये 18 से 23 की आयु सीमा भी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए रखी जाती है। तो आप अपने राज्य के अनुसार उसको देख सकते हैं। तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप 12वीं पास होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, चाहे वो सेंट्रल बोर्ड हो, सीबीएसई हो, चाहे वो आपका स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई हो। तो जिस भी बोर्ड से आपने परीक्षाएं दी हैं, 12वीं आपकी उत्तीर्ण होनी चाहिए, और साथ ही ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके फुलफिल होने चाहिए, तभी आप आगे जा पाएंगे। हालांकि और भी यहाँ पर चीज़ें आती हैं, हाइट का और सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सारे आपको मेडिकल वगैरह भी होता है, फिटनेस देखी जाती है, वो सारी चीज़ें तो आपको फुलफ़िल करनी ही होंगी। अगर आप यहाँ पर एसआई के लिए जाते हैं तो फिर एज लिमिट चेंज हो जाती है, आपकी 20 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष की यहाँ पर एज लिमिट आ जाती है। और साथ ही जो आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, वो भी आपका ग्रेजुएशन तक पहुँच जाता है। आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पर आगे बढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अब इसमें आपको और हायर रैंक के लिए जाना है तो फिर उनके लिए थोड़ी सी क्वालिफिकेशन और चीज़ें फ़र्क हो जाएंगी। तो कोशिश करें जब भी अपना प्रश्न पूछें, पूरा पूछें, प्रॉपर पूछें, तभी आपके सभी सवालों के प्रॉपर आंसर दिए जा सकेंगे। अदरवाइज़ जनरलाइज आंसर हम यहाँ पर आपको देने का प्रयास करते रहे हैं और करते भी रहेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको जल्दी पुलिस की नौकरी मिल जाए, आपको इसमें भर्ती हो जाए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। अब ये ओपन होने में टाइम ले रहा है। ओके, अगला प्रश्न आया है कि अगर पुलिस केस हो गई है तो क्या पुलिस में भर्ती नहीं होती है। तो आपको बता दें, देखिए डिपेंड करता है आपके ऊपर कौन सा पुलिस यहाँ गूगल केस पर हुआ 20,000 है। से ज्यादा लोग हैं जो आपका जो भी पुलिस की आपने भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपकी होगी नहीं होगी, तो आपके पुलिस केस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपका पुलिस केस कौन सा हुआ है। अगर आपका जो पुलिस केस हुआ है वो जनरल उसमें हुआ है कि आपने रेड लाइट जंप कर ली और आपके पास चालान के पैसे नहीं थे और आपके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया, अगर उस तरह का कुछ हुआ है तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। हाँ, अगर आप किसी वारदात में शामिल रहे हैं, कोई एक्सटॉर्शन में या फिर लूटपाट में, किडनैपिंग में, हत्या के मामले में, ऐसे किसी संगीन अपराध में अगर आप
दोषी हैं या आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, तो हाँ, उस केस में आपको यहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आपकी फिर पुलिस में भर्ती, पुलिस छोड़िए और भी दूसरी जगह भी भर्ती होने में समस्याएं आएंगी। बाकायदा कई जगह तो स्पेशली पूछा भी जाता है, कॉलम भी होता है जिस समय आप अप्लाई कर रहे होते हैं कि क्या आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, अगर चल रहा है तो उसकी डिटेल भी दीजिए कि कौन सी धाराओं में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज है। तो पुलिस केस आपने जैसे पूछा कि अगर हो रखा है तो क्या पुलिस में भर्ती हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो डिपेंड करता है कि कौन सा आपके ऊपर केस हुआ है। आपने हेलमेट नहीं पहन रखा था, चालान के पैसे नहीं थे, तो उस केस में आपके ऊपर कोई धारा लगा दी गई, वो आपके ऑफेंस है, या फिर आपने कोई सीरियस क्राइम में आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है जिसकी वजह से आपको फिर आगे फ्यूचर में दिक्कतें आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी होती हैं, मैच करनी होती हैं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे कोई संगीन अपराध में आप लिप्त नहीं रहे होंगे, या कोई छोटी मोटी वारदात या कोई इस तरह का जैसे रेड लाइट जंप या और कुछ आपका रहा होगा जिसकी वजह से आपको अगर कोई केस लगा भी है, कोई धारा आपके ऊपर लगी भी है, तो वो बहुत ज़्यादा संगीन उसमें नहीं आएगी और आपको वहाँ पर कोई ऐसी बड़ी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ। तो चलिए अब अगला प्रश्न यहाँ पर ले लेते हैं। प्रश्न आया है कि मेरे 40% मार्क्स मिला है 10वीं में, 42% मिला है 12वीं में, क्या मैं कलेक्टर बन सकता हूँ? तो देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने यहाँ पर पूछा है। आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, कलेक्टर बनना चाहते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी सर्विसेज मानी जाती हैं जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं। काफ़ी टफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी है और बहुत कम लोग इसमें सफलता पाते हैं। लगभग आप ये मान के चलिए 0.03% का यहाँ पर रहता है कि जितने लोग भरते हैं उसमें से इतनों का ही सिर्फ सिलेक्शन हो पाता है। तो चुनिंदा लोग ही यहाँ पर सिलेक्ट हो पाते हैं। उम्मीद करते हैं आपका भी उन चुनिंदा लोगों में नाम आएगा। जहाँ तक बात रही आपकी क्राइटेरिया का, जो आपने पूछा है कि आपके 40% आए हैं 10वीं में, 42% आए हैं 12वीं में, और आप यहाँ पर यूपीएससी क्रैक करके आगे बढ़ना चाहते हैं, निश्चित तौर पे आप बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं लगा हुआ है कि आपका जो मार्क्स हैं वो आपके कितने होने चाहिए। आपके 33%, 35% कितने भी मार्क्स हों, अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे जा सकते हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड देखी जाती है, आपकी लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मायने रखती हैं। ये चीज़ें मायने नहीं रखती कि आपके कितने प्रतिशत मार्क्स आए थे 10th में, 12th में, सप्लीमेंट्री आई थी, क्या आपका रिजल्ट रहा है, उससे कोई मायने यहाँ पर नहीं रखता। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल जरूर करने हैं, जो कि आपका पहले आप भारतीय नागरिक होने चाहिए, दूसरे आप ग्रेजुएट होने चाहिए, और तीसरा जो आपकी आयु सीमा है वो 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। साथ ही एज रिलैक्सेशन अगर रहते हैं कैटेगरी वाइज, SC ST OBC PWD, वो सारे आपको यहाँ पर मिलते ही हैं। इसके अलावा नंबर और टेंस भी यहाँ पर लिमिटेड होते हैं जनरल कैटेगरी के लिए, तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं। परसेंटेज का क्राइटेरिया नहीं रहता है। और बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर अगर कई बार जो युवक युवतियाँ हैं वो एक एज के बाद जाके उनको लगता है कि नहीं, अब हमें कुछ ज़िंदगी में करना है, कुछ कर गुजर के लोगों को दिखाना है, प्रूव करना है अपने आप को, तो वो लोग भी जिन्होंने एजुकेशन में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होता और वो आगे जाके इस फील्ड को अपना चाहते हैं, तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं। आप यहाँ पर अपना मुकद्दर खुद लिख सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर जिजीविषा हो, आप पूरे हौसले के साथ आगे बढ़ना चाहें, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आप यहाँ पर सिविल सर्विसेज भी बड़ी आसानी से क्रैक कर सकते हैं, अगर आपने एक बार इसको ठान लिया कि नहीं, मुझे तो इसको क्रैक करके ही आगे बढ़ना है। तो वो सारे फैसिलिटी, वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलती हैं, और यही इसकी खूबसूरती भी है, यही इसकी खास बात भी है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। उम्मीद करता हूँ कि अगली बार जब आपका प्रश्न मैं ले रहा हूँ तो यहाँ आप मुझे बताएं कि आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, आपका मेन क्लियर हो गया और आप यहाँ पर अच्छे अंकों के साथ सिलेक्ट भी हो गए हैं। ऐसी कुछ खुशखबरी आपकी तरफ से मैं सुनना चाहूँगा। अगला यहाँ पर कुछ शुभकामनाएं संदेश भी आए हैं, उनको भी जरा ले लेते हैं। कई सारे लोग हैं जो हमसे जुड़ते हैं,
तो उनको भी लेना ज़रूरी बन जाता है। जैसे कि टोनी जी का संदेश आया यहाँ पर कि सर आपका सेशन हमेशा देखता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो धन्यवाद टोनी जी, आपको अगर मेरा यहाँ पर सेशन पसंद आता है, आपको जो मेरे द्वारा बताई गई बातें पसंद आती हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करूँगा कि आगे भी इस तरह से हम सेशन लेते रहें, और आपके और भी अगर कोई सवाल हैं, कोई आप पूछना चाहते हो, कुछ मन में कोई दुविधा हो, तो उसको भी आप यहाँ पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। विवेक सिंह जी का भी एक मैसेज आया, बिल्कुल सही बात है, जो बेसिकली हमने वीडियो में कवर करी गई होगी उसके लिए इन्होंने भेजा है। तो इसी तरह से आपके जो सराहना है, जो आपका प्रोत्साहन है, वो हमें मिलता रहता है। तो अपना प्रोत्साहन, अपनी सराहना सदा हमारे साथ बनाए रखिए। सिर्फ लाइक शेयर ही नहीं, अपने सवाल जो हों वो भी हमारे साथ साझा करें, ताकि आपके उनके सवालों के जवाब भी दे पाएँ। और अगर मेरी तरफ से आपको कोई भी अगर बेनिफिट मिलता है, या मेरे नॉलेज अगर मैं कुछ शेयर करता हूँ और उसको आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए ये सफलता मिलती है, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन की बात है कि हाँ, मेरे द्वारा अगर कोई गाइड हो रहा है या किसी को जानकारी प्राप्त हो रही है, तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तो अगर आपके कोई भी पर्सनल लाइफ से जुड़े, प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े, करियर से जुड़े, एजुकेशन से जुड़े कोई भी अगर आपके सवाल हैं, तो आप यहाँ पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। पूरी कोशिश की जाएगी कि उन सवालों को लेकर के आगे बढ़ा जाए और आपके सभी सवालों के जवाब यहाँ पर हम दे पाएँ। तो मिलते हैं किसी और दिन किसी और सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।